इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस दफ्तर तिलक भवन में कांग्रेसियों को संबोधित किया। राहुल ने यहां भी अडानी समूह को लेकर हुए खुलासे की आड़ में पीएम मोदी पर निशाना साधा तो लगे हाथ ये दावा भी कर दिया कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में बीजेपी को हरा देगी। कर्नाटक की तरह ही तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जीत का परचम लहरा देगी। आदरणीय खरगे साहेब, आदरणीय राहुलजी यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? 28 पार्टियों की एकता से मिली ताकत और मुंबई में पार्टी दफ्तर में हुए स्वागत से राहुल गांधी का जोश 7वें आसमान पर पहुंचा। निशाने पर पीएम मोदी तो आए ही, आरएसएस और बीजेपी भी राहुल के हमले से बच नहीं पाए। और जो बीजेपी आरएसएस वाले होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठते हैं और उनके पीछे लाइन लगी रहती है, वो भी ऐसे बैठते हैं कि गलती से भी मुस्कुरा ना ले, पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी मार देंगे, आरएसएस वाले मतलब चड्डी पहना के लाठी पकड़ा देंगे। कांग्रेस और बीजेपी का फर्क समझाते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस पर जमकर तंज कसा। पार्टी कार्यकर्ताओं को गुदगुदाया, जोर जोर से हंसाया। किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, 100 का ग्रुप होगा तो उससे पूछ लीजिए, भैया आप एक बात बताओ, आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे? सारे हाथ उठा देंगे, तो सब भागे। फिर पूछना भैया वापस कितने गए? एक हाथ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि इनको पहले से नफरत इनके दिल में डाली जाती है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो और मोहब्बत की बात ना हो, यह तो मुमकिन ही ना थी। राहुल ने फिर अपने अंदाज में दोहराया कि कैसे मोहब्बत के जरिए नफरत की जीत होगी। मगर अगर इनके दिल में नफरत है तो मैं इनके पास चला गया, मैं गले मिल गया, कहा भैया बात क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो, नफरत क्यों है? थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, नफरत मिट जाएगी। सही बात है ना? तो उनका काम नफरत करने का है, हमारा काम मोहब्बत करने का है। उनसे भी, उनको भी नहीं छोड़ना। मतलब हमारे यहां पे तो मतलब मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, सुपरमार्केट खुला हुआ है यहां पे, मगर हमें उनके बाजार के अंदर घुसना है, उनके घरों में जाना है और उनके घरों के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल ने एक बार फिर अडानी समूह को लेकर आई नई रिपोर्ट पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा, इस दावे के साथ कि पीएम मोदी का अडानी के साथ पुराना याराना है। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अडानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। आपने देखा होगा कल 2 दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स ने कहानी लिखी, शर्म की बात है। कहानी में लिखा था $1 बिलियन हिंदुस्तान से अलग अलग देशों में गया, वहां से वापस आया। अखबार में लिखा था कि मोदी जी का अडानी जी के साथ बहुत करीब रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। 2024 की रेस के लिए कांग्रेसियों की हौसला अफजाई करने पहुंचे राहुल गांधी ने यह भी दावा कर दिया कि तेलंगाना, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के नतीजे भी वहीं आएंगे जो कर्नाटक में आए थे। कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। और यहां पे आप देख लेना, महाराष्ट्र में सफाई होने वाली है इनकी, बीजेपी की। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में
राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया कि अगर कांग्रेसी एक होकर लड़ेंगे तो उन्हें हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी ने कर्नाटक में खूब खाक छानी थी, लेकिन हासिल सिफर रहा। आपको मालूम है कर्नाटक में कैसा मोदी दिल्ली से आकर गली गली फिरा तो भी लोग वोट नहीं दिए। बहुत सबको कुछ ना कुछ बोल के भड़कावा, लेकिन कोई उसको देखे नहीं। जिस जिस जगह गया उस जगह हारते गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस आगे है, सभी तरफ लोग राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। जो इंसान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, 4000 से ज्यादा किलोमीटर चला, उसके तरफ सब देख रहे हैं। जब आप एक होकर लड़ेंगे आपको हराने वाला कोई नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी को खामोश करने के लिए सत्ता ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करवाई थी, लेकिन राहुल झुके नहीं, क्योंकि उन्होंने गरीबों की लड़ाई का संकल्प ले लिया था। डिस्क्वालिफिकेशन ये किया था मोदी और मोदी के लोगों ने गुजरात में साजिश करके, और कोई गरीबों की आवाज नहीं उठा सके, अनएम्प्लॉयड यूथ का आवाज नहीं उठाना, इसीलिए वो उनकी आवाज बंद करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर झूठा मुकदमा करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। राहुल जी ने पहले ही दिया था। इससे पहले जब पार्लियामेंट चल रही थी तो 2 साल पहले उन्होंने कहा था डरो मत, और आप डरेंगे तो मरेंगे। इसीलिए डरना नहीं, हमको लड़ना है, आगे बढ़ना है। तिलक भवन में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बेसब्री से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मुद्दतों बाद वो महाराष्ट्र कांग्रेस के दफ्तर में आने वाले थे। कांग्रेसियों को जीत का मंत्र देने